अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू टुडे लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब एडिटिंग एंड पेज डिज़ाइनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत से लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। पेज लेआउट, पेज डिज़ाइनिंग, प्रिंसिपल्स, पर्पस, ईच एंड एवरीथिंग हम पेज डिज़ाइनिंग और पेज मेकअप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे हेडलाइन को। हेडलाइन क्या होता है, ठीक है। हेडलाइन की डेफिनेशन को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि हेडलाइन कितनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, जो सबसे फर्स्ट पे है। अ हेडलाइन इज़ अ कंसाइज एंड आई कैचिंग टाइटल और सेंटेंस at the top of an article, news story, or piece of content that provides a summary of the main point or subject matter, aiming to grab the reader attention and encourage them to read further. अब इस डेफिनेशन से देखिए हमें क्या समझ आ रही है। कंसाइज एंड आई कैचिंग। कंसाइज मीन के जो हेडलाइन होती है वो हमेशा कंसाइज होती है, छोटी होती है, ब्रीफ होती है, 4 से 8 लफ्ज़ों के दरमियान होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। क्योंकि आपने पूरी स्टोरी नहीं बता देनी होती। हेडलाइन में हमेशा आप पूरी आपने अपनी स्टोरी का टाइटल बताते हो कि उस स्टोरी में क्या है। पूरी स्टोरी को कंसाइज करते हैं आप 4 से 8 लफ्ज़ों में, ठीक है। उसके बाद हेडलाइन जो होती है वो आई कैचिंग होती है कि आपके व्यूवर्स की अटेंशन को वो अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। आपकी हेडलाइन इस तरह की होनी चाहिए कि आपका जो व्यूवर्स है, जिसने आपकी हेडलाइन पढ़ी है, वो आपकी स्टोरी देखे बगैर वो आगे ना बढ़े। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर हमें हेडलाइन पसंद नहीं आ रही होती, फ़जूल सी लग रही होती है, तो हम कभी भी उसकी स्टोरी को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर कोई हेडलाइन ऐसी होती है कि जो हमें अट्रैक्ट करती है, तो हम उसकी स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं, हम उसकी पूरी तरह से डिटेल जानते हैं। जैसे ना लास्ट टाइम मैंने एक हेडलाइन पढ़ी जिसमें ये हेडलाइन थी कि दुल्हन ने दूल्हे को कत्ल कर दिया, किस वजह से? रसगुल्ले की वजह से। तो मुझे इतनी मतलब अट्रैक्ट किया उस हेडलाइन ने कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। वो उन्होंने इस तरह से आई कैचिंग बनाई हुई थी कि आपकी जो पढ़ने वाले आपके रीडर हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो मैं वेबसाइट तक गई, उसकी सारी स्टोरी को मैंने पढ़ा कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो जो हेडलाइन होती है वो हमेशा आर्टिकल के टॉप पे देते हैं, ताकि आपका जो रीडर है वो हेडलाइन को पढ़ के आपकी स्टोरी की तरफ आए। तो इसलिए जो हेडलाइन है वो किसी भी आर्टिकल, न्यूज़ स्टोरीज़ या किसी भी कंटेंट है, कोई भी कंटेंट है आपका, छोटा मोटा कोई भी है, तो उसके टॉप पे दी जाती है, ताकि लोग जो हैं वो आपकी हेडलाइन को देख के आपकी स्टोरी तक पहुँचे। वो हमेशा से आपके पूरे कंटेंट की एक समरी होती है, ठीक है। उसके बाद जो हेडलाइन का मकसद होता है वो यही होता है कि रीडर की अटेंशन को ग्रैब किया जाए, रीडर्स को इनकरेज किया जाए कि वो आपकी जो रीडिंग है उसे फ़र्दर रीड कर सकें। वही बात हो गई कि अगर आपका जो रीडर है वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अगर उसकी अटेंशन ग्रैब होगी, तो देन ही वो आपकी स्टोरी को फर्दर रीड करेगा। अगर उसे हेडलाइन अच्छी नहीं लगी, अगर उसे हेडलाइन उसके काम की नहीं लगी, तो वो कभी भी फर्दर रीड नहीं करेगा। तो इसे बोलते हैं हेडलाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए हेडलाइन की। अ हेडलाइन इज़ द टाइटल ऑफ अ न्यूज़पेपर स्टोरी printed in large letters at the top of the story, especially on the front page। उसने कहा जो हेडलाइन है वो है न्यूज़पेपर स्टोरी का टाइटल होता है। जब हम न्यूज़पेपर देखें तो न्यूज़पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, डेली न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर, मंथली, या जो भी कोई भी न्यूज़पेपर हम देख रहे हैं, मैगज़ीन देख रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है ना, जो वो चाहते हैं कि ऑडियंस इग्नोर ना करे, रीडर आपका इग्नोर ना करे, उससे वो इतने बड़े बड़े लेटर्स में ना सबसे फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, और वो हम कभी भी मिस नहीं कर पाते। सबसे पहले हमारी नज़र ही उस पर जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो न्यूज़ हेडलाइन है वो न्यूज़पेपर स्टोरी के फर्स्ट पेज पे बड़े बड़े लेटर्स में होती है, तो इसे बोलते हैं हेडलाइन। और वैसे भी हमारा कोई भी हमारी न्यूज़ है ना, वो बड़े बड़े लेटर्स में लिखी होती है, ब्लैक उसे हाईलाइट किया गया होता है, और उसका बकिया दूसरे पेज पे लिखा होता है। तो इस तरह जो हेडलाइन होती है वो हमेशा बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखी होती है, थोड़ा, ताकि जो आपके रीडर्स हैं उसे इग्नोर ना कर सके, और अगर आपके रीडर्स हेडलाइन तक पहुंचेंगे तो नेक्स्ट वो फर्दर रीड करेंगे। तो इसलिए जो ज़्यादातर हेडलाइन है वो फ्रंट पेज पे होती हैं, और जो उनका जो बकिया हिस्सा होता है, जो फर्दर स्टोरी होती है, वो दूसरे पेजेस पे होती है, लेकिन जो हेडलाइन होती हैं वो ज़्यादातर फ्रंट पेज पे ही होती हैं। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन देखें। अ हेडलाइन इज़ टेक्स्ट अबव एन आर्टिकल दैट समराइज इट्स ओवरऑल कंटेंट। तो इसमें फ़र्स्ट डेफिनेशन वाली बात ही आ गई कि जो हमारा कंटेंट है उसे जब हम ओवरऑल समराइज़ करते हैं 4 से 8 लफ्ज़ों में,
तो उसे हम हेडलाइन बोलते हैं। हेडलाइन हमारी पूरे कंटेंट की समरी होती है। अगर हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक है या एक हमारी स्टोरी है जो 13 से 14 पेज की है, तो उसकी हम हेडलाइन बनाएंगे। अब उसकी हम हेडलाइन बनाएंगे, उन सारे पेजेस को हम समराइज़ करके 4 से 8 लफ्ज़ों में लिखेंगे, ताकि हमारे रीडर्स को पता चले कि हमने इस सारे कंटेंट में क्या लिखा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वैसे आजकल का ज़माना इतना बिज़ी है कि लोग स्टोरी पढ़ना मुनासिब ही नहीं समझते, सिर्फ हेडलाइन पढ़ के ही गुजारा करते हैं। तो इसलिए हेडलाइन हमेशा से इतनी अट्रैक्टिव, इतनी आई कैचिंग होनी चाहिए कि वो आपके रीडर को मजबूर करे कि वो आपका कंटेंट जो है वो लाजमी रीड करें। जैसे मैंने ना कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, न्यूज़पेपर का नाम नहीं मुझे याद, लेकिन उसमें हेडलाइन इस तरह से दी गई थी कि पुलिस ऑफिसर को सांप ने काटा और सांप मर गया। अब मुझे भाई बहुत सस्पेंस पैदा हुआ कि इस तरह कैसे हो सकता है, क्या पुलिस ऑफिसर इतना जहरीला था कि सांप मर गया लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। अब मेरे में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, सस्पेंस पैदा हुआ। तो मैंने क्या किया, वो वेबसाइट तक गई, लिंक उसका लिया और पूरी स्टोरी को रीड किया। तो अब हेडलाइन का मकसद ही ये है कि आप लोगों में सस्पेंस क्रिएट करें, क्यूरियोसिटी क्रिएट करें कि वो आपकी स्टोरी को फर्दर रीड लाजमी करें। तो इसलिए जो हेडलाइन होती है इसे कंसाइज और आई कैचिंग बोला जाता है। ब्रीफ होती है, कंसाइज होती है, आई कैचिंग होती है, अटेंशन ग्रैबिंग होती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज़ हेडलाइन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।